कमेंट किया। उच्च सदन किसे कहा जाता है? राज्यसभा को कहा जाता है। थोड़ा जल्दी देखेंगे हम लोग। FTTP की फुल फॉर्म पूछी गई थी, फाइबर टू द प्रीमिसेस जो है ये इसका फुल फॉर्म होगा। इसके बाद यहाँ पर पूछा गया था नील की खेती के लिए कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो आंसर होगा चंपारण सत्याग्रह। इसके बाद पूछा गया है कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर है? तो आंसर हो जाएगा हुगली नदी पर। ओपेक का मुख्यालय पूछा है कि कहाँ पर है? तो वियना ऑस्ट्रिया के अंदर ओपेक का मुख्यालय है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि ओपेक का एक सदस्य जो कतर पहले इसका सदस्य था, लेकिन अब उसने सदस्यता जो है वापस ले ली है, यानी अब ये ओपेक का सदस्य नहीं है। इसके अलावा देखिए इसरो का पहला अध्यक्ष पूछा गया है कौन थे? तो ये थे विक्रम साराभाई। ठीक है, इन्होंने इस इसरो की स्थापना भी की थी, तो आपको ये भी याद रखना, इसरो की स्थापना की थी विक्रम साराभाई ने। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? ये देखिए रेड डाटा बुक जो है ये एक प्रकार की लिस्ट जारी की जाती है IUCN के द्वारा। ठीक है, संकटग्रस्त प्रजातियों की ये सूची होती है रेड डाटा बुक। ठीक है, इसके बाद हाल ही में WTO के किसने कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा दिया? ठीक है, स्टेप डाउन पूछा गया है, तो स्टेप डाउन जो किया था वो किसने किया था? ये किया था रॉबर्टो एजेवेडो ने। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला सवाल है आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? आम का वैज्ञानिक नाम पूछा गया है, तो आंसर हो जाएगा मैंगीफेरिका इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर सुल्तान अजलन शाह कप 2019 किसने जीता था? आंसर हो जाएगा साउथ कोरिया यानी दक्षिण कोरिया ने जीता है। इसके बाद नियाग्रा जलप्रपात पूछा गया है कि कहाँ पर है, और इस तरह से ऑप्शन दिए गए थे, दो देश का नाम दिया गया था। तो नियाग्रा जलप्रपात जो है कनाडा और USA के बीच आता है, इसलिए आपको आंसर करना होगा कनाडा और अमेरिका। किस योजना में सरकार 100 दिनों के रोजगार की गारंटी देता है? तो ये हो जाएगा मनरेगा। इसके बाद यहाँ पर अगला सवाल है मेघदूत पुस्तक किसने लिखी है? तो देखिए मेघदूत रहे या फिर मेघदूतम भी लिखा हो सकता है, तो इसकी पुस्तक को लिखा है कालिदास ने। नेक्स्ट है भोटिया जनजाति। आप सभी ने बताया था कि भोटिया जनजाति में जो ऑप्शन दिया गया था वो उत्तराखंड था, सिक्किम नहीं था, तो आंसर यहाँ पर उत्तराखंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। भोटिया जनजाति जो है वो उत्तराखंड की है यानी UK की है। इसके बाद है जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पर माइकल ओडायर को किसने मारा था? आंसर हो जाएगा उधम सिंह ने मारा था। इसके बाद पूछा गया इग्नाइटेड माइंड किसकी पुस्तक है? इग्नाइटेड माइंड जो पुस्तक है ये पुस्तक लिखी गई है APJ अब्दुल कलाम के द्वारा। APJ अब्दुल कलाम के द्वारा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इनका नाम है, और ये अब हमारे बीच नहीं है, इनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है, मिसाइल मैन इनको कहा जाता है। इसके बाद देखिए अगला सवाल है एकला चलो कविता किसने लिखा था? तो ये लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने, एकला चलो। इसके बाद 1857 क्रांति के लिए कौन सा व्यक्ति जिम्मेदार था? 1857 की क्रांति के लिए मंगल पांडे ने इसकी शुरुआत की थी, आप इसको याद रखेगा। इनको जब ये चर्बी वाले कारतूस के लिए इनको कहा गया कि कारतूस कीजिए, तो सबसे पहले इन्होंने ही मना किया था, क्योंकि वहाँ पर ये भड़काया गया था कि एक तरफ जो है वो मुस्लिम समुदाय और दूसरी तरफ हिंदू समुदाय, दो अलग अलग गुट में बटे, जिसमें कहा गया था कि सुअर की चर्बी और गाय की चर्बी से ये कारतूस है जिनको अलग अलग लोगों को खींचना पड़ेगा, इस कारतूस को खींचने के बाद ही गोली चलती थी। तो ये एक बहुत बड़ा योगदान मंगल पांडे का 1857 की क्रांति में। 1857 की क्रांति से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट सवाल हैं वो मैंने एक वीडियो बना दी है, लगभग 25 क्वेश्चन, आप यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके इसको देख सकते हैं, वीडियो के अंत में भी आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला जो सवाल यहाँ पर है वृहत संहिता किसने लिखी है? वृहत संहिता लिखी है वराह मिहिर ने। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी पूछी गई है कि वो कौन सी है? तो आंसर होगा महेंद्रगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन था अगर केरल से कोई अक्षांश रेखा गुजरती है तो वो अन्य किस राज्य से होकर गुजरेगी? शायद ये क्वेश्चन ही था, राजस्थान ऑप्शन में था, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान, तेलंगाना, तमिलनाडु, उत्तराखंड ये ऑप्शन में थे, करेक्ट आंसर राजस्थान। आगे पूछा गया योजना आयोग की जगह कौन सा आयोग बनाया गया? तो नीति आयोग की स्थापना की गई। योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग की स्थापना कब की गई? ये कई बार पूछा जा चुका है, 1 जनवरी 2015 में की गई, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो PM होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश लैंडलॉक है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अर्जेंटीना, ब्राजील, पेरू और पराग्वे, आप सभी को कमेंट करके बताना इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, कौन सा देश जो है वो दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश निम्न में से लैंडलॉक कंट्री है, ये आपको बतलाना है। ठीक है, तो 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप सभी बताइए, ये फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। केंद्र सरकार की एक योजना पूछी गई है, केंद्र सरकार के द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति,
पिछड़ा वर्ग और महिला कारोबारियों को उद्योग लगाने के लिए लोन जो दिया जाता है वो किस योजना में दिया जाता है? तो देखिए, स्टैंड अप इंडिया स्कीम है। इस योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक का लोन जो है वो दिया जाता है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 किस संस्था को दिया गया था? ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एयरफोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड को दिया गया है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, रेशम किससे प्राप्त होता है? तो देखिए, रेशम कीट के लार्वा से प्राप्त होता है रेशम। और केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का जो बंटवारा है, वितरण है, वो किस अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची में है। अभी तक हमने फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देख लिए, अब हम लोग सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देख रहे हैं जो आज 8 फरवरी को पूछा गया है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर हर्षवर्धन का दरबारी कवि पूछा गया है, बाणभट्ट वहां पर ऑप्शन दिया गया था। इसके बाद सवाल देखिए, सार्क का सदस्य कौन नहीं है? तो हमने आपको कई बार बताया, सार्क के सभी देश का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। सार्क का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, आप सबको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है, कहाँ पर है। सार्क का सदस्य जो है इनमें से कौन नहीं है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मलेशिया ऑप्शन में दिया गया था। तो देखिए, मलेशिया इसका सदस्य नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा मलेशिया। इसके बाद किस राजवंश ने उस टाइम के सिक्कों पर महाराजाओं की तस्वीर छपवाई थी? सातवाहन यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया था, करेक्ट आंसर है ये। 2018 का ज्ञानपीठ अवार्ड यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 अंग्रेजी भाषा के लिए किसे दिया गया था? तो ये दिया गया था अरविंद घोष को। ये कई बार बताया जा चुका है कि आप एक बार ज्ञानपीठ पुरस्कार को जरूर अच्छी तरह से याद रखिए, ठीक है। अभी हाल ही में जो दिया गया है वो अक्कीथम, ठीक है, अक्कीथम अच्युतम नंबोदरी को दिया गया है, वो भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा याद रखना है आपको, इससे पहले 2017 का ये दिया गया था कृष्णा सोबती को। इसके बाद यहाँ पर याद रखिएगा, फुटबॉल चैंपियन लीग कौन जीता है? ये क्वेश्चन पूरी तरह से नहीं है, लेकिन आंसर इसका लिवरपूल है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र के कितने भाग हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया। तो कितने अंग है, यह भी हाल फिलहाल हमने आपको बताया था। 6 प्रमुख अंग हैं इसके, जो आपको याद रखना है। इसके बाद E बराबर mc² का फॉर्मूला किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, भुवन क्या है? ये जो भुवन है ना, ये एक सॉफ्टवेयर है, किसके द्वारा? इसरो के द्वारा निर्मित सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा देखिए, संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव कौन थे? ये क्वेश्चन पूछा गया और ये रिपीट हुआ है। त्रिगवेली जो है ये संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव थे। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी जो स्थापना है 1986 में की गई थी। इसके बाद सवाल है, भेल का फुल फॉर्म पूछा गया। देखिए, ये भी कई बार बता दिया गया आपको। BHEL का फुल फॉर्म होता है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ठीक है। डेली करंट अफेयर्स जो हम आपको बताते हैं, जो चिंगारी करंट अफेयर्स है, उसको आप डेली ज़रूर देखा कीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको डिटेल में करंट अफेयर्स बताई जाती है, जिसमें ऐसी कई चीज़ें बताई जाती हैं, जैसे कि भेल की स्थापना, भेल का फुल फॉर्म, वर्तमान में इसके प्रमुख, हर क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपको उस करंट अफेयर्स में ज़रूर बताया जाता है। तो डेली करंट अफेयर्स के लिए 10 से 15 मिनट का समय मॉर्निंग में ज़रूर निकालें, ठीक है। शारदा एक्ट किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। शारदा एक्ट किससे संबंधित है? बाल विवाह पर पूर्णतया रोक लगाने के लिए शारदा एक्ट जो है वो लाया गया था, तो इसलिए बाल विवाह से संबंधित है। आप सभी के लिए एक नया चैनल एग्जाम किंग लॉन्च कर दिया गया है, आप उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, एग्जाम किंग, ठीक है। एग्जाम किंग चैनल का डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, वहां से आप इसको जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है, सुपर कंप्यूटर परम 10,000 किसने बनाया था? तो देखिए, CDAC ने बनवाया था, ये CDAC ने बनाया था। CDAC जो है ये 1998 में इसने सुपर कंप्यूटर परम 10,000 बनाया था। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पूछा गया है, कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना भी पूछा गया है, जिसको हम लोग NHRC कहते हैं। ये क्वेश्चन दोबारा पूछा गया है, रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में की गई थी। SMPS का फुल फॉर्म पूछा गया है कंप्यूटर से, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, ठीक है। CPU के अंदर SMPS लगा होता है, जो कि इसको पावर देता है CPU को, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर देखिए पूछा गया है, बल का SI मात्रक तो न्यूटन होता है। सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन या पुनरीक्षण का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? सर्वोच्च न्यायालय को जो अधिकार है कि वो न्यायिक समीक्षा कर सकता है, पुनरीक्षण कर सकता है, अनुच्छेद 246 में यह अधिकार मिला हुआ है।
इनमें से क्या सही सुमेलित नहीं है? और राज्य, ये देश और राजधानी दिया गया था, जैसे मिस्र की राजधानी काहिरा, नेपाल की राजधानी काठमांडू, इसी तरह ऑस्ट्रेलिया का सिडनी दे दिया था, जो कि गलत है। यहाँ के ऑस्ट्रेलिया का क्या होना चाहिए? कैनबरा होना चाहिए। ठीक है, तो ये दे दिया था सिडनी, जो कि गलत है। तो करेक्ट आंसर यही वाला हो जाएगा, ये सही सुमेलित नहीं है। इसके बाद द्विनाम पद्धति दिया गया है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जिसको कहते हैं, इसके जनक पूछा गया है कार्ल लिनियस, आपको याद रखना है। कई जगह पर कैरोलस लिनियस लिखा होता है, तो दोनों एक ही नाम है, आप नाम देखिएगा, कार्ल लिनियस इस तरह से लिखा होता है। ठीक है, कार्ल लिनियस। तो ये थे द्विनाम पद्धति के जनक। कोशिका का अध्ययन भी पूछा गया है, बहुत ही आसान सा सवाल है, कई बार बताया गया है। साइटोलॉजी को कोशिका का अध्ययन जो है वो कहलाता है, साइटोलॉजी। ठीक है, तो आज हमने 8 फरवरी को जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं सेकंड शिफ्ट और फर्स्ट शिफ्ट में, इन सभी के क्वेश्चंस इस वीडियो में देखा। इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आपको हमारे एंड्रॉयड ऐप पर मिल जाएगा, आप वहां से इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।